पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि जगह जगह तथा गांव शहर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं और आमजन दहशत में जीवन जीने को मजबूर है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि विगत दिनों सीधी जिले में कांग्रेस पार्टी के आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता व सीधी प्रभारी विनोद शर्मा के साथ जिस तरह से अभद्रता, गाली गलौज, मारपीट, झीना झपटी एवं दुर्व्यवहार किया गया वह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक प्रकरण कायम कर संवैधानिक कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ समय से सीधी जिला और उससे आगे लगे सीमांत क्षेत्रों में सामंतवादी हावी है तथा कभी ब्राह्मण तो कभी अन्य समुदाय के लोगों के साथ अभद्रता व मारपीट करने की फिराक में रहते हैं और मौका पाते ही आपराधिक घटना कारित करते हैं। पूर्व विधायक श्री तिवारी ने कहा कि देश के बिहार राज्य के निर्दोष व्यक्ति भरत भूषण तिवारी की सरेआम निशंस हत्या कर दी गई। समूचे देश की जनता में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जो सरकारी तौर पर अपराध को अंजाम देने की पराकाष्ठा है, इस तरह सत्ता की चाह में लगे तथा कथित भ्रष्टाचारी गण किस हद तक जा सकते हैं, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर ही भीतर कुछ और चल रहा है, जिसका परिणाम आगामी चुनावों में खास तौर पर दिखाई देगा। श्री तिवारी ने गत दिनों मऊगंज में गडरा हत्याकांड, तिलिया हत्याकांड, बहुती में हसीलदार कांड, ढावा गोतमान हत्याकांड, सीधी में पुजारी हत्याकांड, रीवा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पंडित दीपक बावरिया के साथ अभद्रता की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विंध्य क्षेत्र का कौन सरगना है जो समय समय पर सामंतवादी कार्यप्रणाली का खौफ दिखाता है और घटनाओं का अंजाम देता है, अपने लोगों को टिकट दिलवाकर उसे जीताता है और दूसरों से पैसा लेकर हरवाता है। ऐसी कौन ताकतें हैं? उक्त सभी आपराधिक घटनाओं में सर्वाधिक रूप से ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा। हाल की सीधी की घटना इस तरह के कृत्यों का उदाहरण है। ऐसे में ब्राह्मणों को भी अपने वोट की कीमत समझना चाहिए। वह आतंकवादी एवं सामंतवादी ताकतों को भूल से भी वोट नहीं देना चाहिए, वरना इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मेरे साथियों को। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है जिस तरह से अनुशासनहीनता राजनीतिक दलों में और देश के परिदृश्य में नेता और उससे जुड़े हुए लोगों का जो काली करतूतें हैं, चाहे देश में अयोध्या का हो, चाहे बिहार में भरत भूषण तिवारी का हो, चाहे सीधी में अभी हाल की घटना हो, और इसके पहले लगातार चाहे मऊगंज का गडरा कांड हो, चाहे मऊगंज का तिलिया कांड हो, हत्याकांड है सब, और चाहे मऊगंज का ढाबा गौतमान कांड हो, चाहे बहुती का तहसीलदार का कांड हो, और चाहे तो अलग अलग अगर और पीछे थोड़ा चलें तो चाहे बबरिया पंडित बबरिया के साथ की घटना कांड हो, ये सब कांड में ही आएंगे। तो ऐसा लगने लगा कि अब राजनीति के क्षेत्र में लोगों की दादागिरी हो गई है। अपने आप को ये लग रहा है कि सामंत की छाया लगातार लोगों के कार्यकर्ताओं के गले से नहीं उतरती। अभी हाल में मैं तो बाहर था, जैसे आया मैं परसों, तो मुझे पता लगा कि लोग सीधी में, और ये टारगेट पूरा आपके सामने कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं विभाग व्यक्ति हूँ, मैं किसी के नाम भी नहीं लिए हुए ये कह सकता हूँ कि पूरा टारगेट ब्राह्मण समाज पर हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, काहे के लिए हो रहा है, इसका सामंतवाद का जिम्मेदार कौन है? मैं एक बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राहुल भैया का नाम लेना चाहता हूँ कि कई जगह मैंने सुना उनको कि कहा कि कांग्रेस पार्टी को कोई और नहीं हराता, कांग्रेस पार्टी को कोई और कमज़ोर नहीं करता, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी ही कमज़ोर करती है। उनका मैंने भाषण कई जगह देखा, वीडियो में भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो मैं उसको उनके बात का पुष्टि इसलिए कर रहा हूँ कि पीछे लोकसभा में कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ नीलम मिश्रा थी, और नीलम मिश्रा को कांग्रेस में ज़बरदस्ती टिकट दिलाया। मैंने उनसे बात की तो बोला कि नहीं, हम तो बहुत इच्छा नहीं थी, मगर लोगों ने कहा दिलाया। और फिर उसके बाद जो कृत्य हुआ उनके साथ, उनके अनुसार और तमाम लोगों के अनुसार पंचायती राज यहाँ चलता था, जिसके हमारे बगल में लाल सिंह अध्यक्ष थे, और कई लोग यहाँ जितने पंचायती राज के, चाहे मुनीन तिवारी हुआ, अन्य बहुत लोग थे, ये सब लोकसभा में लड़े। और जब मेरे पास आके कहा कि मऊगंज में तो गजब हो रहा है, तो हमने कहा कैसा गजब हो रहा है? बोला वहाँ तो कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हराने में पूरी तरह से लगे हैं, और पैसा लेके हराने में, पैसा भी लिया है और हराने में भी लगे हैं।
पर चूँकि मैं नया गया था, मेरा कोई मतलब नहीं था। मैंने कहा ये वो जाने जो प्रत्याशी हैं, वो जाने जो लिया हो, वो जाने जो दिया हो। साथियों, ये घटनाक्रम मैं इसको गंभीरता से लेता हूँ। गंभीरता से इसलिए लेता हूँ कि अगर कांग्रेस की बैठक हुई, कि किसी पार्टी की बैठक हुई, राजनीतिक बैठकें हुई और उसमें पत्रकार साथी आ गए, उसमें और कार्यकर्ता साथी आ गए, और यहाँ से जब निकलने लगे तो उनके साथ नाजायज़ तरीके से, अधर्म तरीके से उनके साथ या तो मारपीट हो, झूमा झटकी हो, बेइज्जती हो, आखिर कौन कर रहा है और कौन करा रहा है। तो उसमें साफ जाहिर है कि मैं नाम तो किसी का नहीं ले रहा हूँ, पर सामंतवादी शक्तियाँ, आतंकवादी शक्तियाँ इसमें काम कर रही हैं।